नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक 7th क्लास का पूर्णांक चैप्टर का जो कि बहुत अच्छा ही प्यारा क्वेश्चन है, आज सवाल है, उसे आज सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, बहुत आसान तरीका से और सटीक तरीका से समझेंगे हम। में काट देना है इसलिए बोले। तो सबसे पहली बात है, ये देखते हैं सवाल को। सवाल बोल रहे हैं कि एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए प्लस का 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और कोई प्रश्न को हल न करने पर 0 अंक मतलब 0 अंक दिए जाते हैं। कहने का मतलब हो गया कि अगर एक प्रश्न सही होगा उसके लिए 3 अंक दिए जाते हैं प्लस को, अगर एक प्रश्न गलत हुआ तो -2 अंक दिए जाते हैं और कोई प्रश्न को हल न करने पर 0 अंक दिए जाते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि एक राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने उत्तर गलत दिए हैं। मतलब ये हुआ तो राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं जिसमें 12 उत्तर सही दिए हैं और ये बोल रहा है, पूछ हमसे ये रहा है उसने कितने उत्तर गलत दिए हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है। सवाल में जो भी पहले दिया हुआ रहा तो उसको हमको लिखना होता है कि दिया हुआ है। सर का नाम कर दिया हुआ है, ठीक। अब हमको करना क्या है कि पहले हमको लिखना है माना कि सही उत्तर बराबर, सही उत्तर के लिए हम 12 उत्तर लिखेंगे, सही लिखेंगे तो बनता नहीं है, इसलिए हम सही के लिए हम माना कि सही उत्तर बराबर x और माना कि गलत उत्तर बराबर y। सही के लिए x और गलत के लिए y मान लिए। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इतना चीज तो हम यहाँ तक लिख लिए। अब बोल रहा है कि प्रत्येक उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? 3। हमको लिखना है, एक सेकंड, सही उत्तर के लिए अंक सही उत्तर के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? प्लस का 3। लिख लेंगे हम, सही उत्तर के लिए प्लस का 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए माइनस का 2 अंक दिए जाते हैं। ये भी लिखना हमको, गलत उत्तर के लिए अंक माइनस का 2 दिए जाते हैं। ठीक, 2 अंक दिए जाते हैं और कोई प्रश्न हल न करने पर 0 अंक मतलब 0 अंक दिए जाते हैं। प्रश्न हल न करने पर अंक 0। इतना जो तुम पहले लिख लिए। अब हमको क्या करना है, इसमें सवाल 2 पूछ रहा है। एक राधिका के लिए पूछ रहा है कितना उसने गलत उत्तर दिए हैं, एक यहाँ पूछ रहा है मोहिनी के लिए। हमसे 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमको सबसे पहले लिखना होगा राधिका के लिए सवाल में पहले जो सब दिया है उसको हमको पहले लिखना होगा। ठीक,
सवाल में पहले हमको जो सब दिया हुआ है पहले हमको उसे क्या करना, लिख लेना होगा। ठीक, एक पढ़ते हैं। राधिका ने टोटल 20 अंक प्राप्त किए हैं। लिखते हैं राधिका के लिए प्राप्त अंक कितने किए राधिका? 20 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राप्त किए हैं यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, 12 उत्तर सही पाए जाते हैं, सही की जगह लिखेंगे सही उत्तर की संख्या कितनी है? 12 पाए जाते हैं, तो उसने कितने उत्तर गलत दिए हैं, पूछ रहा हमसे उसने कितने उत्तर गलत दिए हैं। ठीक, तो लिखना है गलत उत्तर के लिए। हमसे पूछा क्या जा रहा है? गलत, मतलब उसने 20 अंक प्राप्त किए हैं, 12 क्वेश्चन सही किए हैं, उत्तर सही किए हैं। आगे पूछ रहा है कि उत्तर कितने वो गलत दिए हैं। ठीक, इसको हल करते हैं समीकरण विधि से। पहले हम इसका समीकरण बनाएंगे, उस पर फिर हम हल करेंगे। वैसे हम इतना चीज हमको दिया हुआ है। ठीक, अब करना क्या हमको, सही के लिए हम क्या माने हैं, सही के लिए हम क्या माने हैं, सही की जगह पे x मान लिए हैं, तो हमको क्या लिख देना है, x इंटू सही उत्तर के लिए अंक कितने दिए जाते हैं, प्लस का 3, वो लिख देना है प्लस का 3, प्लस गलत के लिए क्या माने हम, y लिख देना है y इंटू गलत के लिए अंक दिए जाते हैं माइनस का 2, गलत के लिए माइनस का 2। अब लिखना है प्राप्त अंक, प्राप्त अंक। ठीक, मेरा बन गया समीकरण। ठीक, अब इस पे हम क्या करना है, सारा चीज को बैठाना है, हमको मिल जाएगा इसका उत्तर। अब देखो क्या करना है, एस के लिए सही उत्तर कितने हैं, 12, सही उत्तर 12 इंटू अंक कितने दिए जाते हैं, 3, प्लस का प्लस, और अपना जगह पे रहेगा y के लिए, गलत के लिए क्या है y। ठीक है, उत्तर कितने दिए जाते हैं, माइनस का 2। हमसे गलत पूछा जा रहा है, मतलब y पूछा जा रहा है हमसे। प्राप्त अंक कितने किया है, 20। ठीक, अब ये करना क्या क्या, 12 को क्या करेंगे, गुना किससे करेंगे, 3 से। कितना हो जाएगा, 12 या 36। 12 को 3 से गुना किया कितना हो गया, 36। y को -2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस, पहले 2 को लिख लेंगे, -2 y। देखने में सही लगेगा, देखने में सही रहेगा, इसलिए उसको पहले कर लिया। ठीक, 20 का 20 अपना जगह पे रहेगा। ठीक, अब हमको पक्षांतर नियम होता है, एक पक्षांतर नियम। ठीक, अगर कोई समीकरण दिया हुआ रहता है तो उसको सोल्व करने के लिए अगर बराबर की इस साइड प्लस में है तो बराबर को उस साइड ले जाएंगे, किस में आएगा, माइनस में। ठीक, अगर बराबर की इस साइड गुना में है उस साइड जाएगा तो भागा में आएगा, उससे हम पक्षांतर नियम बोलते हैं। उसको हम लिख देंगे यहाँ पे, पक्षांतर नियम। ठीक, इससे हम सॉल्व करेंगे। अब तो क्या करना है, 36 हो गया, यहाँ पे -2 है, इसको पोस्ट करा देते हैं, बराबर का 20। इस 36 को हमको बराबर के उस साइड ले जाना है, बराबर का उस साइड ले जाएंगे, किस में आ जाएगा, इसमें साइड है प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। हमको बच जाएगा क्या, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -2y बराबर 20। प्लस को और माइनस को गुना किया, प्लस माइनस क्या होता है, आपस में गुना करने पर माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस -2 है, 20 का 20, 36 को चले जाएंगे तो माइनस का 36 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, इसको अपने जगह पर लिख लेते हैं। ठीक, ये 36 को 20 में माइनस करेंगे। ठीक, 36 में से 20 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ गया। अब हम प्लस में होगा माइनस में होगा, तो हम करना क्या है, तो अगर असमान पूर्णांक रहता है तो नियम क्या कहता है, असमान पूर्णांक घटेंगे
लेकिन चिन्ह उसका रहेगा जो अंक बड़ा होगा। तो जो पूर्णांक बड़ा रहेगा चिन्ह उसका होगा, लेकिन आपस में असमान पूर्णांक घटेंगे। ये 20 प्लस में और 37 माइनस में है, तो असमान पूर्णांक होगी, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। तो असमान का नियम बोलता है कि असमान पूर्णांक में पूर्णांक अंक घटेंगे, लेकिन चिन्ह उसका रहेगा जो अंक बड़ा रहेगा। तो 20 और 37 में बड़ा कौन है? 36, इसलिए इसका चिन्ह इसमें रहेगा माइनस का। ठीक ठीक, अब वो क्या करना हमको? ठीक, हमको निकालना क्या है? y। हमको गलत उत्तर निकालना है कि कितना दिए हैं। हमको y को यहाँ पर रख लेना है। ठीक, -16 -2 इंटू वाई था। इस साइड किस में था? y और 2 गुना में था। तो पक्षांतरण नियम क्या बोलता है? इस साइड अगर गुना में है तो उस साइड जाएंगे तो भागा में आ जाएंगे। इसलिए हमको अगर 2 को हम उस साइड भेजेंगे तो -2 किस में आ जाएगा? भागा में आ गया। अब क्या करना, हमको काट देना है। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 16 काटेंगे 8 बार में, तो हमको क्या y का मान कितना आ गया निकल के? 8। ये तो हमको पता चल गया कि गलत उत्तर कितने हैं? 8। तो राधिका ने 8 गलत उत्तर दिए थे। यहाँ पे लिख देना हमको, राधिका ने 8 गलत उत्तर दिए। राधिका ने कितने उत्तर गलत दिए हैं? 8। इसका हमको आंसर मिल गया। ठीक है, यहाँ तक तो हमको मिल गया उत्तर। कहाँ गया? यहाँ से 1 का यहाँ तक का मिल गया। इसमें एक क्वेश्चन और है कि मोहिनी ने -5 अंक प्राप्त किए हैं। मोहिनी कितना अंक प्राप्त किया है? -5 अंक प्राप्त किए हैं करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। कितने उत्तर सही पाए जाते हैं? 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो उसने कितने उत्तर गलत दिए हैं? इसमें वही पूछ रहा है कि कितने उत्तर गलत दिए हैं। हम लिखते हैं इसको, क्या नाम है इसका? मोहिनी। मोहिनी के लिए। ठीक, हमको सेम बनाना है। प्राप्त कितने किए हैं? प्राप्त अंक इसका है बराबर इसका कितना है? -5। कितना प्राप्त अंक बराबर? -5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। मतलब 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। सही कितना है इसका? सही उत्तर कितना दिए ये? 7। 7 प्लस का 7 है। 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। तो उसने कितने उत्तर गलत दिए हैं? मतलब इसमें हमको गलत पूछ रहा है। गलत उत्तर बराबर व्हाट? हमको सेम इसी फॉर्मूला बैठा देना है। हमको क्या करना है? सही के लिए क्या माने हम? x। सही के लिए x गुना किससे करना है? सही के लिए अंक कितना देता है? प्लस का 3 अंक। सही के लिए प्लस का 3 अंक प्लस। अब क्या करना हमको? गलत के लिए हुआ है इंटू। गलत के लिए अंक दे देते हैं -2 प्राप्त अंक चलिए इसे बैठा देना, हमको फिर उत्तर मिल जाएगा इसका। तो x किसके लिए माने हैं? सही के लिए। सही कितना उत्तर दिया है? 7। x को आपको कितना लिख देना है? 7 गुना 3 से प्लस का, फिर प्लस y इंटू -2 बराबर -5। ठीक, अब क्या करना हमको? 7 को गुना करेंगे +3 से कितना होगा? प्लस 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 होता है, 7 21। 7 को गुना किया 3 से 21 हो गया, प्लस y को गुना के -2 से कितना आ जाएगा? -2
हुआ है, ठीक, माइनस का 5। फिर हमको ही करना है, 21 को उस साइड हमको ले जाना है, 21 को बराबर उस साइड ले जाना है, जैसे प्लस में चल जाएगा तो माइनस में, तो प्लस सॉरी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, -2y बराबर माइनस का 5। 21 प्लस में था उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा 21। अब देखिए यहाँ पे 5 भी माइनस में है और 21 भी माइनस में है, तो समान पूर्णांक के लिए हम क्या कहते हैं, समान पूर्णांक जुटेंगे लेकिन चिन्ह वही रहेगा, मतलब जो चिन्ह है वही रहेगा, क्योंकि 5 भी माइनस में है और 21 भी माइनस में है। समान पूर्णांक के लिए हमें बोलता है कि अंक जुटेंगे आपस में लेकिन चिन्ह वही रहेगा। क्या होगा यहाँ पे 21 + 5 26, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। देखिए हमको निकालना है y को हम यहाँ रख लेंगे, इंटू में था 2 × y था तो गुणा में था, मतलब बराबर को सट जाएगा, किस में जाएगा भागा में, 26 माइनस में था -2 माइनस कैसे दोस्तों 13 बार में y का मान आया कितना 13। हमसे गलत पूछा जा रहा था, कितना आ गया 13। तो मोहनी ने कितने उत्तर गलत दिए हैं, मोहनी ने 13 उत्तर गलत दिए। कितना उत्तर गलत दिए मोहनी ने 13, एक का था कितना है, एक का राधिका ने 8 उत्तर गलत दिए, मोहनी ने 13 उत्तर गलत दिए। इस तरह से अपना सवाल होता है खत्म। आप लोग छाप लीजिए इसको, ठीक है।